हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज भी काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और ये डे 5, 6, 7 होने के बाद में लगभग मोटे मोटे इंपॉर्टेंट विकल्प आपके पास पहुंच जाएंगे। बचे हुए जो 7 दिनों की सीरीज होगी उसमें पेपर एनालिसिस वगैरह आपको हम दे देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला जो क्वेश्चन डे 5 में है वो क्या है? फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो भैया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, साथ ही साथ में फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो जिसका फिंगरप्रिंट रीजन है वो कहां से कहां तक होता है? तो भैया 1300 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक फिंगरप्रिंट रीजन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक। फिनॉल इज यूज्ड। फिनॉल सभी को पता है भैया, जब कभी बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, रोगाणुनाशक वगैरह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो C6H5OH फिनॉल का फार्मूला है। C6H6 बेंजीन होती है, एक हाइड्रोजन हटाकर अगर OH लगा देते हैं तो C6H5OH क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोएल्केन। भैया एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब CnH2n+2, ये एल्केन होता है। लेकिन अगर साइक्लोएल्केन की बात करें तो साइक्लोएल्केन में मेरे भाई 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं और 2 हाइड्रोजन हटने से आपस में बॉन्ड बन जाता है, जैसे इस तरीके से भैया, ठीक है। इस तरीके से आपस में बॉन्ड बन जाता है तभी तो साइकिल बनेगा ना। तो साइकिल बनने के लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा? CnH2n होगा भैया, ठीक। जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोएल्केन क्या होगा? CnH2n। पिरिडीन कंटेन, जो पिरिडीन होती है, पिरिडीन में भैया 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। 1 डिग्री का मतलब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन जुड़ा हो सरल भाषा में। 2 डिग्री का मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए हों। इसी तरीके से 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम, टर्शरी नाइट्रोजन एटम पाया जाता है पिरिडीन के अंदर। यूनिट ऑफ वेव नंबर, जो तरंग संख्या है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक मेरे भाई प्रति मीटर होता है या मीटर इनवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, हमने आपको पहले भी बताया, कई बच्चे कह रहे थे सर मेरे पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं। भाई हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा एक वन शॉट डाला हुआ है चैनल पर, बिल्कुल फ्री में सर्च करो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बी डिकेडियन। पहले केवल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वन शॉट सर्च करोगे, अपनी वीडियो पहले ही पहले नंबर पे आ जाएगी। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने डाला हुआ है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डाला हुआ है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डाला हुआ है। केवल उन वन शॉट को भी अगर आप देख लोगे ना, इस बात की गारंटी है पूरा पेपर कर आओगे भैया, ठीक है। और हम नए वन शॉट पे भी काम कर रहे हैं जो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे भाई, ठीक। तो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसका रीजन होता है 200 से 400 नैनोमीटर। दोनों तरह से ये विकल्प आया हुआ है। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे जो विजुअल रीजन होता है, जो विजिबल लाइट होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और जो यूवी वाली है, अल्ट्रा वायलेट है भैया, जो पराबैंगनी है, वो 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मिनिमम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी एनर्जी का जो सबसे कम एनर्जी लेवल वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो N2 पाई स्टार। हम आपको बता चुके थे जितने भी सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, ऐसे ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ऐसे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इन सब में जो सबसे कम एनर्जी वाला होता है वो N2 पाई स्टार ही होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विच रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है भैया रेडियो तरंगों की। जो रेडियो वेव्स हैं इनकी तरंगें सबसे ज्यादा होती हैं। बहुत सारी हैं, जैसे एक्सरेज हैं, रेडियो तरंगें हैं, इस तरीके की कई सारी वेव्स हैं जिनमें रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। ट्रांजिशन इन मेथेन मॉलिक्यूल, मेथेन क्या है? मेथेन एल्केन है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है भैया? CH4 है या C2H6 है। इनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो जो इनमें जो ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है भाई, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन सभी को पता है भैया, प्लांक है, आइंस्टीन है। आइंस्टीन के भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण दिया, उसे एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो समीकरण है वो क्या है? गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर होता है h न्यू माइनस का न्यू जीरो। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है,
न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि इससे कम पर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव यही तो होता है, जब किसी मेटल, किसी धातु की सरफेस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश मान लिया पड़ा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसे ही हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बोहर्स क्वांटम इक्वेशन, बोहर ने क्या कहा कि भैया जो क्वांटम, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो NH/2π MBR मतलब कोणीय संवेग, ठीक है। MB मतलब मोमेंटम, संवेग, जब इसकी R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कहलाएगा, जो कि NH/2π के बराबर होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो अनिश्चितता सिद्धांत है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताता है। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है? तो सभी को पता है कि या तो आप पोजीशन ज्ञात कर लोगे या तो आप मेरे भाई मोमेंटम ज्ञात कर लोगे, दोनों में से एक चीज अनसर्टेन होगी। प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को बताता है कि अगर आपसे कोई पूछे रिजल्ट कब आएगा तो आप कहोगे 10 तारीख को, तो ये प्रोबेबिलिटी है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, किसी को मालूम थोड़ी है भाई। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? तो सभी को पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया और इन्होंने ये इक्वेशन भी दी थी भाई, ठीक। वैल्यू ऑफ साई, साई क्या है? वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। फॉर गिवन वैल्यू, तो किसी गिवन वैल्यू के लिए साई की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है भाई, ठीक है। साई ठीक है, मतलब साई क्या है? मतलब वेव फंक्शन है, तरंग की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। राइट ट्रांजिशन क्या है? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है, पाई टू पाई स्टार की उससे कम है, सिग्मा स्टार टू एन की सबसे कम होती है भाई। विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन यूवी रीजन, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र होता है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड, कौन सा संकरण पाया जाता है? पाइरॉल में मेरे भाई जो कार्बन होता है, तो पाइरॉल के अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। ये सारे वो विकल्प हैं जो आए हुए हैं, आपको यहाँ पर हम पेपर लगा के भी दिखाएंगे भाई। विच वन इज नॉट ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, हम आपको बता चुके हैं क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये वो ग्रुप होते हैं जो कलर को जनरेट करते हैं। कुछ किसी डाई के अंदर कलर अगर आ रहा है तो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, इन सबका रोल है। तो जो NO2 है वो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप नहीं है भाई, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है? तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी भी चीज़ें हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब पता चलेगा। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे जिनके लिए तरंगदैर्घ्य की वैल्यू पूछेगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछेगा। वुडवर्ड फिशर रूल से ये निकाली जाती हैं। लिमिटेड वैल्यूज होती हैं कि रिंग के लिए इतना लेंगे, हर डबल बॉन्ड के लिए इतना लेंगे, ठीक है। एक अलग से अगर कोई साइड चेन लगी हुई है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ, तो उसके लिए इतना जोड़ेंगे और तब एक सर्टेन लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है जो हम आपको वुडवर्ड फिशर रूल करा देंगे तब बता देंगे। फिलहाल 2-3 कंपाउंड हैं जो पेपर में आए, उन्हें आप डायरेक्ट याद कर लो। जैसे भैया एक ये कंपाउंड है भाई, ठीक है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 237 होती है। एक ये भैया निम्न में से कौन सा जो है क्रोमोफोर है? तो CO, यानी CO का मतलब जो कीटोन ग्रुप होता है ये क्रोमोफोर होता है। ट्रांजिशन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम N टू सिग्मा स्टार से कम पाई टू पाई स्टार और सबसे कम होता है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दिस इज राइट ऑर्डर मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी बता चुके हैं N टू पाई स्टार में, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, ठीक है। लैम्बर्ट बियर जो लॉ है वो क्या है भैया? A बराबर एप्सिलॉन CI। ए क्या होता है? एब्जॉर्प्शन पावर है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसे कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है भैया। एब्जॉर्बेंस क्या होता है? तो एब्जॉर्बेंस जो है ए बराबर log 1/T/10 होता है। ये सब बीयर लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड चीजें हैं भाई, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ अभी हम जाने को थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी वगैरह ज़्यादा हो रही थी, वरना जाके हम भी देख पाते भाई, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई एक कंपाउंड ये आया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 308 होती है। और एक कंपाउंड ये है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 235 होती है। 2-3 वो कंपाउंड हैं जो बार बार पेपर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये कैसे निकलेंगे ये भी बता देंगे। इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक। जब हम आपको वुडवर्ड फिशर रूल वगैरह सिखाएंगे तो बताएंगे कि रिंग के लिए कितना लेते हैं, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए कितना लेते हैं, कोई अगर साइड चेन एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए कितना लेते हैं। ये सब जब आप जोड़ते हैं तो एक
सर्टेन वैल्यू निकल के आती है जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है भाई, ठीक है। लगभग 5 दिनों में हमने आपको 200 के करीब विकल्प दे दिए हैं। इन सारे विकल्प को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जो छठी वीडियो हम आपको देंगे उसमें पीछे पेपर लगा के दिखाएंगे, पीछे पेपर दिखाएंगे कि देखो भैया ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ी सी ताकत मिलेगी, और जो क्वेश्चन उस पेपर में नहीं हुए होंगे वो पेपर भी हम करा देंगे। जैसे सेकंड सेमेस्टर की जो आज शाम को हम वीडियो डालने वाले हैं, आप उसे देखिएगा। अगर आपकी बैक वगैरह या कुछ भी तो देखिएगा, उसमें हम पीछे एक पेपर लगाने वाले हैं PDF, जिसे सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर सारी वीडियो शेयर होती रहती हैं। जो वीडियो हम पब्लिक करते हैं, चाहे वो इस चैनल पर हो चाहे वो किसी भी चैनल पर हो, तो भैया एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, क्योंकि 75,000 के करीब लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें वहाँ शेयर करते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज से इंस्टाग्राम पर हम एक बहुत ही बढ़िया सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसे आप वहीं पे देखना, BD Academy को भैया सर्च करो। फिर मिलते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।